तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत थी जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद उसको मार पड़ी। उस हमले के बाद अमेरिका को मार पड़ी तो अमेरिका ने अब मुझे डांटना शुरू कर दिया। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। अमेरिका ने नेतन्याहू को डांटा और नेतन्याहू मोसाद के सरबराह पर बरस पड़े। सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, उसको गालियाँ पड़ी अमेरिका से, जेडी वैंस ने नेतन्याहू को गालियाँ दी, अब नेतन्याहू मोसाद के सरबराह पर बरस पड़े हैं कि भाई तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ये खबर पढ़ के ही बड़ी हैरत हुई थी कि मोसाद का सरबराह अभी तक ज़िंदा है। ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं गया? आपने मुझे पिछले व्लॉग में भी ये सवाल किया था कि CIA कहाँ थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब मोसाद रखी हुई थी इसी काम के लिए तो सारे का सारा रिलाय जो था वो मोसाद पर किया जा रहा था। सैटेलाइट्स दिए गए थे मोसाद को और तमाम वो वसाइल फराहम किए गए जिससे ईरान को कमज़ोर किया जा सकता था। मोसाद ने बड़ी खूबसूरती के साथ खित्ते के तमाम ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ जो है उभारा, अमेरिका को अड्डे फराहम कराए, अमेरिका की तमाम जो स्कोरिंग थी वो मोसाद ने की। तो मोसाद का चीफ जो है इसका सारा का सरबराह था। देखें, मैंने आपको कहा एयाल ज़िमर बीरो बड़ा जर्नल है। हाँ जी, ये वो जर्नल है जिसने अली लारेजानी को जो है मारने के साइन पर दस्तखत किए थे, वो शहीद हो गए। और ये सारा कुछ मोसाद के कहने पे हुआ कि इनका ये लीडर कर देंगे, आप इसको शहीद कर देंगे तो उसके बाद आपको ये सूरत हाल मिलेगी, यानी अली हामनाई को आप शहीद करेंगे तो उसके बाद लोग बाहर निकल आएंगे। जब ये ना हुआ तो उसने कहा कि आप अली लारेजानी को शहीद कर दें, लोग बाहर निकल आएंगे। ये मोसाद चीफ असल में ही अमेरिका और इजराइल को मार परवाने वाला है। मैं ये समझता हूँ शायद ये ईरान का हमदर्द है, हो सकता है। अगर ये इजराइल का और अमेरिका का हमदर्द होता तो अब तक चुल्लू भर पानी में डूबकर, जिस तरह से जिसने हिटलर को मशवरा दिया था दूसरी जंग अज़ीम का शुरू करने का, कहते हैं कि सबसे पहली गोली उसने अपने दिमाग पर चलाई थी कि मैंने ये क्या हरकत कर दी, मैंने अपनी कौम को एक बड़ी जंग में फंसा दिया। एक ऐसी जंग जो कि अभी मुसल्लत नहीं होनी थी इन पर, जो कि ईरान नहीं चाहता था। ईरान इस जंग से खत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा था कि बचा ईरान तो रहे। किसी किस्म का हमला नहीं करना चाहता था, उसने तो सिर्फ अपना दिफा किया है। अब आप मुझे समझाएं, इसकी एक हरकत की वजह से जो कि इसने इजराइल से पहला मिसाइल चलवाया, नेटो चला गया, यूरोपियन यूनियन चली गई, उन्होंने कहा ये वार ऑफ इजराइल है। ऐसे ही है। ईरान ने कहा जी मेरा फर्स्ट टारगेट इजराइल है। हाँ जी, छोड़ दिया उसने अमेरिका को। उसने कहा अमेरिका के जो बैरी बेड़े आते हैं, जहाज आते हैं, छोड़ें, पहला टारगेट मेरा इसराइल और मैं तबाही मचाऊंगा। पहला मिसाइल क्योंकि चलाया इसराइल ने था और ये मोसाद चीफ की ही थी। देखिए, अच्छा भला आबना हुरमुज़ जो थी उस पर पूरी मिडल ईस्ट जो थी, पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई होती थी, ईरान उसमें से कुछ नहीं ले रहा था। हाँ जी। अब आबना हुरमुज़ पे कौन काबिज हो गया? ईरान काबिज हो गया और मुस्तकबिल में आप वहाँ से कोई जहाज गुजारेंगे तो ईरान उसके पैसे लेगा। और अब अगली खबर ये है कि बाबुल मंदब भी गया। बिल्कुल। अब आपकी वो नहर स्वेज भी, अब मुझे लगता है वो भी कोई कार्रवाई डालने लगे। अब नहर स्वेज भी रुक गई। बिल्कुल। अब नहर स्वेज का रास्ता रुकेगा, बाबुल मंदब रुकेगा, बहीरा अहमर रुकेगा, जो जिसको बहीरा सुर्ख भी कहा जाता है, वो रुक जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की पूरी की ट्रेड रुकने वाली है और ये सारे के सारा इल्ज़ाम अमेरिका नेतन्याहू पर और नेतन्याहू मोसाद के चीफ पर, और मोसाद का चीफ शायद इसके बाद खुदकुशी कर ले, जो कि मुझे इसको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन कि ना आपने ईरानियों के तारीख़ को पढ़ा, ना आपने ईरानियों के मिजाज को देखा, ना आपने ईरान की 25 साला जंग की तैयारी को मॉनिटर किया, ना सिर्फ ना मॉनिटर किया बल्कि उसको कहते गेज भी नहीं किया। तो किस हद तक है? देखें, 5 साल की तैयारी किए बैठा है ईरान और इनके ख्याल में ये था कि 5 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा। अब 25 साल की एक मुल्क की सिर्फ इसलिए हो कि उसने अपना दिफा कैसे करना है। तो कल जब हम खार्क पे कर रहे थे पूरा एक हमने व्लॉग किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जितने आएंगे मारे जाएंगे, क्योंकि 25 साल हो गए हैं उनको तैयारी करते हुए। उनको पता है कि खार्क की क्या अहमियत है और उसको किस तरह से उन्होंने कंट्रोल करना है। जो इनके पैराट्रूपर्स आएंगे वो मारे जाएंगे अगर ये अभी भी मोसाद पर रिलाय करेंगे, क्योंकि CIA यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। CIA सिर्फ बहुत ही कम ऑपरेशन देखते हैं जो कि मालियाती ऑपरेशन है, जिसको मैं आपको बताऊँ।
पहला हिट मुत्तहिदा अरब अमारात में जिस बिल्डिंग पर हुआ था वो CIA की बिल्डिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल और मैंने आप मेरा व्लॉग निकाल कर देखें, मैंने आपसे कहा था यहाँ बैठकर मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिका की मुआशी मामलात को देखा जाता है, फंडिंग होती थी, बिल्कुल माली मामलात देखे जाते थे। मुसाद जो कहता था, जिस एजेंट को कहता था, उसको पैसा दुबई के ज़रिए डिलीवर होता था। और ये वो ऑफिस था जो इनका जिसको आप समझ लें HR था CIA का। बिल्कुल ठीक। मुसाद लेके आता था बंदा, मुसाद ही पूरे राब्ते का तैयारी करता था, अमेरिका उसमें इन्वेस्ट करता था। और ये बिल्डिंग पहली बिल्डिंग थी जहाँ पर 10वें फ्लोर पर इनका, हाँ जी, और इसी पर पहला शायद 136 अगर आपको याद है, मैंने उसके फौरी बाद कहा था कि ये किसी बिल्डिंग पर हमला नहीं है, ये CIA का, और बाद में अखबारात में आ भी गया कि ये CIA का ऑफिस था। इस सब ऑफिस को ख़त्म करने के लिए जो है उन्होंने ये काम किया है। तो मुसाद के चीफ को तो चपेड़े हाँ जी, पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, और मैं हैरान हूँ कि ये शख्स अभी तक ज़िंदा है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को 2 कौड़ी का कर रखा है। अच्छा आमिर भाई, देखिए मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि दुनिया की चंद बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में मोसाद का शुमार किया जाता था। इसका मतलब है कि इस नाकामी के बाद अब दुनिया की सबसे नाकाम एजेंसियों में इसका शुमार होगा। इस जंग के बाद नहीं, देखें जंग जून के बाद ही ये नाकाम थे। जंग जून में भी इनका यही ख्याल था कि 12 रोज़ की जंग में ईरान हार जाएगा। अच्छा, ये ईरान के मिसाइल को गैजेट नहीं कर सके थे, खत्म होगी बात। जंगे मई में ये भारत के साथ खड़ी थी मुसाद, इन्हें तब भी मार पड़ी। इन्होंने फिर गलत अंदाज़ा लगाया। इनका अंदाज़ा ये था कि हम जब यहाँ पर हमला करेंगे और मासूम मदरसे के लोगों को करेंगे तो दुनिया बाहर निकल आएगी। उस वक्त पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो थे वो उनका एग्रेशन था, और वो बाहर निकलेंगे और हमें मौका मिलेगा, हम उस पर ऑपरेट कर सकेंगे। नाकाम हुए। मुसाद ने बलूचिस्तान में पिछले दिनों जो आपको नज़र आया, मुसाद का प्लान था और उसमें मुसाद ने बुरी तरह से मार खाई। देखिए, एक एजेंसी मार खाती है ईरान में, एक एजेंसी मार खाती है पाकिस्तान में, वही एजेंसी अब मिडल ईस्ट में मार खा रही है, तो दुनिया की बेहतरीन एजेंसी तो ना हुई। बिल्कुल, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी वो होती है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया जो है रिलाय कर रही है कि ये हमें बचाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दुनिया की बेहतरीन एजेंसी तो फिर वो हुई। CIA इसलिए बेहतरीन एजेंसी नहीं है कि CIA ने आगे अपना ठेका सबलिट किया हुआ था। तो सबलिट किया हुआ ठेका जो होता है भाई, वो उसके ज़िम्मेदार आप हो। मिसाल है, जूतों की एक दुकान का कोई ठेका ले लेता है, अच्छा जूता है या बुरा जूता है, वो कंपनी का नाम ही बदनाम है। तो आपने किसी हद तक तो आपकी बात ठीक थी कि CIA, लेकिन CIA ने जो जानवर वहाँ बांध रखा था वही वफादार नहीं है, वो अपने साथ भी वफादार नहीं है। अस्करी मैदान के ऊपर इस तरह से मुल्कों के अंदर क्या कुछ हो रहा है और उनकी पावर क्या है, उसको गैजेट करने का किसी किसी के पास जो है वो तरीक़ाकार होता है। मैं ये बिल्कुल तस्लीम नहीं करता हूँ कि मुसाद दुनिया की बेहतरीन, मुसाद दुनिया की सबसे गंदी एजेंसी है जिसने इस वक्त इसराइल को भी मार पड़वाई है और उसके हाथों अमेरिका भी जलील हो रहा है। और ये मुसाद का किया जा रहा है। मुसाद के चीफ को डूब के मर जाना चाहिए कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन से इतनी बड़ी सुपर पावर को जो है इस वक्त मैं समझता हूँ लूज़र पावर बनाया हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।